हेलो बच्चों, आप सबों का एक्शन साइंस सर्किट में तहे दिल से स्वागत है। जैसे कि अपना लोग बेसिक ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे और उस फिजिक्स में हमने आपको VCR के बारे में बताए थे। V माने वेक्टर, C माने कैलकुलस और R मतलब रिजल्टेंट। ये तीनों चीज़ का ज्ञान हम आपको दे दिए थे। और फिजिक्स में कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट का यूज होता है, समझ गए ना। तो उस ग्रीक अल्फ़ाबेट के बारे में हम आपको बताए थे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है। अब ये सर ग्रीक अल्फ़ाबेट क्या होता है? जिस तरह से आप हिंदी में अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं ना, और ABCD में इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर है। उसी तरह फिजिक्स में भी कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है। सब तो नहीं, जितना यूज होगा आपको 12th पूरा फिजिक्स में उतना हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। अगर ऐसा कहीं चीज़ दिख जाए तो इसको बोलेंगे इप्सलन। क्या पढ़ेंगे? इप्सलन। पढ़िए, इप्सलन। उसके बाद है इप्सलन नॉट। ऐसा सिंगल देखेंगे तो इसको बोलेंगे म्यू। ऐसा देखेंगे तो म्यू नॉट। ये हो गया न्यू, इसको बोलेंगे न्यू नॉट। और ऐसा तो बोल टॉ। क्या बोलेंगे? टॉ। ये है ओमेगा, इसको बोलते हैं रो। नहीं, जैसे देखें तो रोने लगेगा, मतलब ऐसे होगा। ऐसे जो देखिएगा अना करके रुला दीजिएगा, रोने लगेगा। बात समझ गया ना। ये रो हो गया, ये आपको डेल्टा हो गया, ये सिग्मा हो गया। उसके बाद जो है ये कप्पा हो गया। कप्पा के पकड़ जोर से खींच दीजिए, कप्पा हो जाएगा। उसके बाद है ये फाई। फाई के बाद देखिए ये है काई, ये है अल्फा। उसके बाद ये जो है ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, ये हो गया ईटा। देखिए कैसे लिखा है, एन को टीसा कर खींच दी तो होगा ईटा। ये हो गया डेल्टा। इतना सब आदमी लिखिए, उसके बाद और हम आपको बताते हैं। चलिए लिख लिए। अब ध्यान दीजिए, ग्रीक अल्फ़ाबेट के बाद कुछ यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दिया गया है, जो याद कर लीजिएगा, जो फिजिक्स में पूरा यूज होगा अपना लोग को। तो देखिए पहला क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोलेगा तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। समझ गए। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। द्रव्यमान मैंने m मैंने दे दिए, तो 9.1 10⁻31 kg। उसके बाद है प्रोटॉन पर आवेश। तो प्रोटॉन पर आवेश देख लीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन पर था उतना सेम रहेगा, खाली माइनस में था, प्लस में आ जाएगा। पोस प्रोटॉन पोस प्लस, पोस प्रोटॉन पोस प्लस। उसके बाद है प्रोटॉन का द्रव्यमान, MP दे दिए, तो 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो है C, सब जानते होंगे, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में जाइएगा तो इसमें से 3 घटा दीजिएगा, तब इतना हो जाएगा। या इसी को आप लिख लीजिए, जो 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, यह भी होता है, और भी हो सकता है। उसके बाद है विद्युतशीलता नियतांक। तो विद्युतशीलता नियतांक को इप्सिलॉन नॉट कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो विद्युतशीलता नियतांक इप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसका मतलब 8.85 गुनी 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ गए। इसी चीज़ को हम इतना लिखे हैं, समझ गए ना, 1/36 पाई गुना 10⁻⁹ कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना कैसे हो जाता है, वहाँ हम आपको जब इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे तो वहाँ ये बात हम प्रूव कर देंगे, वहाँ पर आपको बात समझ होंगे। उसके बाद है चुंबकशीलता नियतांक। चुंबकशीलता नियतांक को म्यू नॉट कहते हैं। तो चुंबकशीलता म्यू नॉट है, यह 4 पाई गुना 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। उसके बाद है प्लांक नियतांक, इसको H कहते हैं, और 6.67 गुना 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो इतना बात आप क्लियर कीजिएगा। और नेक्स्ट जब हम आएंगे तो फिजिक्स में कुछ बेसिक ग्राफ जो यूज होता है आपको, वो हम बताएंगे। इतना सवाल में क्लियर कीजिए। इतने वीडियो हम यही रोकते हैं। ओके, धन्यवाद।